नमस्कार दोस्तों आजकल आई फ्लू का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखिए हम इसमें देखिए आप क्या क्या इसमें बचाव करना चाहते हैं और ये कैसे फैलता है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आई फ्लू का जो प्रकोप बढ़ रहा है ये कम होगा, बढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल स्लो हो जाएगी, आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी नहीं। तो हमारे इन कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, इन बातों को आप ध्यान से देखें। कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं कि इनका इलाज सही तरीके से किया जा सकता है और जो है इनको रोका जा सकता है। तो देखिए आई फ्लू से बचने में मदद करेगी ये महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए इसका कारण क्या है, कैसे फैलता है, आप इन बातों को ध्यान दें। तो देखिए पहली पॉइंट है, फैलने का कारण है धूल कणों की एलर्जी। जब आप निकलते हैं बाहर तो आपके आंखों में धूल के कण भी आंखों में चले जाते हैं, जिससे आई फ्लू हो जाता है। दूसरी बात है देखिए वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन क्या मतलब होता है, जब आप किसी व्यक्ति को जिसके आई फ्लू होता है, जो बीमारी से ग्रसित है, उसको जब आप उसके पास बैठते हैं, उसके संपर्क में जाते हैं, तो उसके संपर्क से भी ये जो है कि फैलता है, जिससे ये वायरल हो जाता है। अगला बताया जा रहा बात है आंखों में चोट। जब आप बाहर निकलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, धूल के कुछ कण ऐसे होते हैं कि आपकी आंखों पर अचानक पड़ते हैं, जिससे आंखों पर चोट लग जाता है और वो चोट आपकी आंखों को दर्द करता है और इससे भी आपकी आंखों में बीमारियां आ जाती हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये तो फैलने का कारण हो जाता है। अब हम सबसे बड़ी चीज़ होती है उपाय। इसका जो है उपाय है, किस प्रकार से हमें करना चाहिए कि हम इसका प्रकोप रोक सकें और आगे बिल्कुल समाप्त कर दें। देखिए बचाव में क्या क्या बात है, आप अपनी आंखों को बार बार न मलें। क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं या बच्चे कोई या बूढ़े जो भी हों, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आदत करती है तो आंखों को बहुत एकदम मल डालते हैं, तो जो आगे बढ़ने का प्रक्रिया होती है तेज हो जाती है। तो आप क्या करें, आंखों को मले ना। आगे बातें हैं दूसरे की रुमाल और तौलियों का प्रयोग ना करें। हमको या किसी को भी ये नहीं पता है कि वो जो है रुमाल अपने आंखों में संपर्क ले गया है या नहीं ले गया है, या तौलियों को यूज किया नहीं यूज किया है। तो क्या होता है, हम दूसरी की तौलियों को उठाते हैं और जो है कि अपनी आंखों में रगड़ लेते हैं, तो वो ग्रसित है और ये वायरल है तो फैलेगा अवश्य। तो आप कभी भी रुमाल और तौलिया का प्रयोग उनके ना करें। अगली बात कर रहा है कि बाहर निकलते समय चश्मे का प्रयोग करें। अभी मैंने आपको बताया कि धूल कण आंखों में पड़ जाते हैं और यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो धूल कण पड़ने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगी। इस तरीके से आप इस आई फ्लू को बचाव कर सकते हैं, इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए। अब हम बताते हैं इसका उपचार कैसे करना चाहिए। इसका उपचार देखिए किस बात करना चाहिए। सबसे पहले गुनगुने पानी से आंख को धुल लें। जैसे आपको पता लग रहा है कि हमारे आंखों में आ चुका है ये बीमारी, तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को जो है गुनगुना कर लें, गर्म नहीं, नेट टेम्परेचर से वो आप अधिक मत कीजिए, थोड़ा सा। तो आप गुनगुना कर लीजिए पानी को और उससे आप धीरे धीरे जो है कि आंखों को धुलें गर्म पानी से। दिन भर में अगर आप जो है 3 बार धुलते हैं, 4 बार धुलते हैं, जिससे जो है कि ये आपकी बीमारी हट जाती है। आगे बताया चिकित्सक की सलाह से ड्रॉप का प्रयोग करें। कभी कभी क्या होता है, घर के सदस्य कहते हैं जाइए ड्रॉप लेकर चले आइए, आप गए ड्रॉप कोई ड्रॉप ने दे दिया, आप उसका गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो क्या बढ़ने की प्रक्रिया आप बढ़ा रहे हैं, कम नहीं होगा। तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हमें किस प्रकार के ड्रॉप का प्रयोग करना है और कैसे करना है। इसके बारे में आप जो मुझे सलाह दीजिए, तो डॉक्टर आपको बताएगा आप इस ड्रॉप को लीजिए और इसका प्रयोग इस तरीके से कीजिए जिससे आपकी बीमारी
पूरी तरीक़ा से हट सकती है। तो आप ड्राफ का प्रयोग कीजिए चिकित्सक के सलाह से। अब आप इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अवश्य आपकी बीमारी पूर्णतया समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, आप ये प्रक्रिया को अगर जारी रखेंगे तो जो समय समय प्रकोप बढ़ रहा है आप आसानी से हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, और जिससे आने वाले व्यक्तियों में भी ये नहीं पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।